देख भाई, दुकान जरूर उसकी होगी, लेकिन ये मोहल्ला हमारा है। तो मोहल्ले वाले अकेला खाला की वजह से खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन कब तक? थोड़ा सा टाइम गुजरने दे, फिर देख मैं तेरे दोस्त के साथ करता क्या हूँ। रानी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो जेल में क्यों है? कत्ल किया था ना उसने, इस वजह से वो जेल में है। कत्ल किया था? क्यों करी उस तरह मेरे साथ नूर? मेरी बात सुनो। अम्मा जब आसपास ना हुआ करे तो मुझसे बात करने की या कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं। ये ट्रे मुझे अम्मा ने ही लेके भेजी थी। नाश्ता कर लिया उन्होंने? हाँ कर लिया, बस दवाई दे रही हूँ उनको मैं। ये ऑमलेट किसने बनाया है? इतना तेज नमक इसमें? अरे क्या हो गया भाई? मैंने बनाया ऑमलेट, नमक तेज हो गया क्या? नहीं अम्मा, सही है। वो इतने दिनों के बाद बना रही थी ना, तो शायद नमक तेज हो गया हो। ये तो मना भी कर रही थी मुझे। नहीं नहीं, आराम से खाओ। चले तानिया बेटा, आप उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। देखिए नानू बाजी ने मुझे हाउस बनाना सिखाया। ये तो बहुत अच्छा है। हाजी जी कोई काम है? अब मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ दानिया के पास बैठो, मैं इसके लिए नूडल्स बना के लाऊं। ना बीबी जी ना, रानी के होते हुए आप भला क्यों किचन में जाएंगी? आप बैठे, मैं नूडल्स बनाती ले आती हूँ। अच्छा आप यहाँ बैठे, आप खाएंगे नूडल्स दानिया? क्या आपको नूडल्स बनाने आते हैं? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छे नूडल्स बनाने आते हैं। आप इसमें रंग भरो, मैं आपके लिए यूं जाती हूँ और यूं नूडल्स बना के लाती हूँ। सही है बीबी जी, आप बैठे। देखिए रानू बाजी अच्छी है ना? हाँ देखो क्या कर रही हो। ये भी आपने किया, ये भी। आराम से। क्या करूं यार, ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो गया हूँ। अभी फैक्ट्री भी जाना है प्रोग्रेस देखने के लिए, फिर ऑफिस भी जाना है, एक दो काम है, फिर कुछ मीटिंग्स भी हैं। क्या करूं? इसका मतलब आज आप बहुत बिजी हैं। कह सकते हैं। तुम ऑफिस कैसे जाओगी? मैं कैब ले लूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम एक काम करो, ये चाबी रखो, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। ठीक है? नहीं प्लीज, मुझे सिर्फ ऑफिस जाना है। आपको इतने सारे काम है, आप ही ले लें, और अगर मुझे जाना होगा कहीं तो मैं हमाद से बोल दूंगी। नहीं, मैंने कहा ना तुम ये चाबी अपने पास रखो, उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं कर लूंगी मैनेज, आई प्रॉमिस। तो आपको देर हो रही है ना, आप जाएं। हमारे सामने रोने धोने के बजाय अपने शौहर को समझाओ।
मैं क्या समझाऊं खाला, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। वो तो इस जिद पे अड़ा है कि फरा को मोहल्ले में इतना जलील करेगा कि आप मजबूर हो जाएंगे फरा को घर से निकालने के लिए। कैसी औरत हो तुम, अपने शौहर को काबू नहीं कर सकती? देखो फरा, तुम तो कुछ बोलो ही नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? अरे इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो सारा मेरा है ना। देखो खाला, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से भेज दो। मैं इसे कहाँ भेज दूं? अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? बहू है ये मेरी, यहीं रहेगी। खाला, मेरा घर बच जाएगा, मेरे बच्चों का वास्ता। देखो फरा, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ, तुम्हें तुम्हारे शौहर की कसम है। ये कहीं नहीं जाएगी। खाला, मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। तुम दोनों का आपस का मामला है, बेशक छोड़ दे वो तुम्हें। मैं मर जाऊंगी खाला। मरती है तो मरे, उठो निकलो यहाँ से, चलो। अरे आई, निकलो। मामा, मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। मैंने कब कहा कि वो बुरी है बेटा, लेकिन इस तरह मुझे उसका यहाँ रहना कुछ अजीब सा लग रहा है। उसने आपको सब बता दिया, इस वजह से शायद आप ऐसे कह रही हैं। मुझे तो बिल्कुल सादा सी लगी है। और देखिए, एक ही दिन में उसने सारे घर को संभाल लिया है, सब काम सीख गई है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मामा, जब सब ठीक है तो उसे रहने थे यहाँ पे। और वैसे भी अली गुस्सा कर रही थी। अली गुस्सा कर रहा था? वो क्यों गुस्सा कर रहा था? आपको तो पता है कितने नरम दिल के, थोड़े पॉजिटिव हो रहे थे कि उसे नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, अब आप अपना मूड तो ठीक करें। क्या हो गया? ठीक है। शुक्र है एक छत का इंतजाम तो हुआ। अब कम से कम कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे। इतनी मुश्किल से ऐसे लोग मिले हैं, इनसे फायदा उठा रानी। कुछ तो ऐसी कहानी करनी होगी जिससे मैं यहाँ से जाऊं ही ना। सोच रानी, कुछ सोच। ये मौका फिर हाथ नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे आना हुआ आपका? सॉरी सर, आई नो ये कोई टाइम नहीं है आपके घर आने का। असल में आज सुबह से आप ऑफिस में मिले नहीं मुझे, इसलिए इस वक्त माजरत के साथ आपके पास आना पड़ा। तो अगर ये फाइल देना बहुत इम्पोर्टेंट था तो आप नूर को भी दे सकते थे। दे तो सकता था सर, लेकिन ये हया मैम ने आपके हैंड ओवर करने के लिए कहा था। क्या है ये? पता नहीं सर, ये आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मैं देख लूँगा। थैंक यू। क्या हुआ? क्या ये फाइल तो सिद्दीकी साहब देकर गए। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? नूर, ये क्या है? ये क्या हरकत किया है यानी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। पहले हमें ही नुकसान पहुंचाया, फिर हमें ही फाइन लगा दिया। क्या मुसीबत है! एक तो हमारी कंपनी इतनी क्राइसिस फेस करी और ऊपर से ये कैसे भरेंगे हम ये? मैं हमाद से बात करती हूँ। देख, क्या बात करने का क्या फायदा हमाद से? क्या कर लेगा वो? मतलब ये हम दोनों की कंपनी का मसला है नूर। एंड पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार हमाद से हेल्प लें। देखो, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। यूसुफ, आप क्या करेंगे? मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा।
दे बन बन फेर दे दिल इश्क़ सौदा लेने आया हूँ। किसी और दुकान से ले ले। अबे ले लेता कहीं और से, मगर क्या करूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो तेरे पास ही मिलेगी। जबान संभाल के बात कर, समझ आ रही है? अबे मैं सौदे की बात कर रहा हूँ यार, तू क्या समझ रहा है? जो तू कहना चाह रहा है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बच्चा नहीं हूँ। अच्छा, अब समझ गया है तो फिर दे दे। अम्मा, अम्मा को बता देना कि मैं जा रहा हूँ। अम्मा घर पे नहीं है। क्यों, कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? बाहर जाके देखोगे तो आधा दिन चढ़ गया। अब आपकी सुबह इतनी देर से हुई है तो मेरा जब दिल चाहेगा मैं उठूंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली? मुझे भी ना तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। देखो मैं तुमसे, जरूरी है कि हम जब भी बात करें बिना वजह लड़ते रहें हर बात पे? हम बात ही क्यों करें? बिल्कुल सही कहा तुमने। अब एक काम करते हैं, जब अम्मा घर पे नहीं होंगी ना तो ना मैं तुमसे बात करूंगी ना तुम मुझसे बात करना। ठीक है, अम्मा को बता देना कि दुकान से वसीम सबा के घर से होता हुआ आऊंगा। समझ आ रही है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कोई जवाब तो दो। मैं कैसे जवाब दूंगी? अभी तुमने ही तो कहा है कि जब अम्मा घर पे नहीं होंगी तो ना मैं तुमसे बात करूंगी ना तुम मुझसे बात करोगे। नूर, तुमने मुझे बताया कि नहीं? बताना था यार, यूसुफ ने मना कर दिया। कहाँ यूसुफ? ऑफिस गए हैं। वो तो मैंने बहाना किया कि मेरी तबीयत खराब है ताकि मैं तुमसे मशवरा कर सकूं। चलो मैं लॉयर से बात करूंगा। आई होप कोई ऐसी वैसी बात ना हो। हम आप जो करना है करो, लेकिन प्लीज यूसुफ को नहीं पता चलना चाहिए, बहुत गुस्सा करेंगे। तुम परेशान नहीं हो, यूसुफ को पता नहीं चलेगा। कॉल आ रही है यूसुफ की, परेशान हो गया। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। ठीक है। हेलो जी यूसुफ, मुझे पता था आप ऑफिस पहुंच के मुझे कॉल करेंगे। मैं ऑफिस में नहीं बल्कि घर के बाहर पार्किंग में हूँ। पार्किंग में क्यों? तुम्हारी तबीयत जो खराब है तो मैंने सोचा पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके? नहीं यूसुफ, मेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। नूर, मैं तुम्हारी इस वक्त एक नहीं सुनूंगा। ओके? फौरन आओ नीचे। अच्छा बाय। मार दिया गर्मी ने। ये लें बाजी जी। तुम्हें कैसे पता कि मैं आ गई? मैंने ना आपकी गाड़ी की आवाज सुन ली थी तो मुझे पता चल गया आप आ गई हैं, इसलिए मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। बाहर बहुत गर्मी है ना, आपका हाल देख रही हूँ मैं। और कुछ लेंगे बाजी जी? मैंने ना पकोड़े बनाए गरम गरम, आप कहें तो चाय के साथ ले आऊं?
इस टाइम कौन पकौड़े खाता है? मैं खाती हूँ ना, मुझे तो जब खिलाए मैं खा लूंगी। कितने पसंद है? बहुत पसंद है जी मुझे। मैं लाऊं आपके लिए पकोड़े? अच्छा ठीक है, थोड़े से ले आओ। मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे से। सौदा लेना आया हूँ। किसी और दुकान से ले ले। अबे ले लेता कहीं और से, मगर क्या करूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो तेरे पास ही मिलेगी। जबान संभाल के बात कर, समझ आ रही है? अबे मैं सौदे की बात कर रहा हूँ यार, तू क्या समझ रहा है? जो तू कहना चाह रहा है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। बच्चा नहीं हूँ। अच्छा अब समझ गया है तो फिर दे दे। तू जो कुछ चाह रहा है ना, तुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। कहीं और का रास्ता देख। देख भाई, अहमद एक रास्ते पे पड़ जाता है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ता। और शहजाद अच्छों को उसका रास्ता भुला देता है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, बाद में शिकायत न करना कि बताया नहीं। तेरी मर्जी है भाई। अब तो मर्जी चलेगी। अरे अम्मा, अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह से शहजाद की चीजों की देखभाल करना। अरे नहीं अम्मा, वो तो बस मेरे पास कोई काम ही नहीं था तो मैंने सोचा यही कर लूं। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? पर आप, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं ना वो खत्म हो जाए। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। सच पर? जी अम्मा, क्योंकि मैंने सोचा है कि अब मैं शहजाद के दिल में अपने लिए जगह जरूर बनाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि वो सही हो जाए। तुम ठीक कह रही हो? जी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और आप देखिएगा इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। सदा खुश रहो। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बना के लाती हूँ। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे आराम से, मैं आपके लिए मीठा बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं, आज तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मीठा बना के खिलाऊंगी। खुश रहो सदा। आप कब आए? पता ही नहीं चला। बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। तो नहीं क्या हो गया, आज सर में बहुत दर्द हो रहा है। सोच रहा हूँ आराम कर लूँ थोड़ी देर। नहीं, मैं आपके लिए मेडिसिन लाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच रहा हूँ चेंज करके बस सो जाऊँ। जाते हुए लाइट ऑफ कर दूँ प्लीज। सिर्फ आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, वो रास्ते में बर्गर खाते हुए आ गए थे। चलो ठीक है, खाना ले आओ। लाई। तुम्हें दूसरों का एहसास कब से होने लगा? देखो शहजाद, इस वक्त अम्मा घर पे हैं और मैं नहीं चाहती कि हम उनके सामने इस तरह लड़ें। मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मेरे लिए ना सही तो प्लीज अम्मा की खुशी के लिए थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाओ।